आज का मौसम कुछ इस तरह से है। धूप अभी हमारे आगे के बरामदे से जा चुकी है। अभी जब दिन होगा 1-2 बजेगा तब इधर आएगी धूप। और बाकी आप चलते हैं पीछे के बरामदे में, वहाँ पे है धूप। और ये देखो मेरी चुन्नू को, यहाँ पे गिलहरी वगैरह, यहाँ आगे पहाड़ मतलब जो पहाड़ है आगे, वहाँ पे ना गिलहरी वगैरह खेलते हैं तो उन्हें देखती रहती है ये यहाँ से झांक झांक कर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते आप सभी को। तो है उनसे आई होप आप लोग आज अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे ही हैं। पर आप लोगों को मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हम लोग रात भर जगे हुए थे। मैं जगी हुई थी रात भर, तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी। मेरा सारा सा दुख रहा है नींद पूरा ना होने के कारण। मैंने अभी नाश्ता वगैरह खाने के बाद किचन साफ़ कर दिया है, पोछा वगैरह लगा दिया है यहाँ पे। और अब मैं जाऊँगी लहसुन लेकर। मम्मी ने ये लहसुन कुछ रखे हुए थे, इनको अलग करूँगी। धूप अच्छी लगी हुई, संतरा भी खाना पड़ेगा आज। मम्मी संतरा खाना चले भित्री पलटा हेर्नु है ना भित्र सुतान्छु आरामले सुतिरहला। अब म उठ्ने मुस्किल भयो क्या तल सक्दैन उठ्ने। अरे हिजो त्यो प्याज खेलाउँदा कस्तै आफत आयो उठ्ने। गन्नाको टेक्का लगाएर उठे, चिसो होला यार। धूप में बसेर खाना पच्छ भने मलाई त सब पच्छ के पच्ने त, यस्तो त केही बात छैन। पण मलाई खाने मन लाग्यो नुन खुर्सानीसित लप लगाएर। पापा ये और यहाँ पे मैं लेके आ चुकी थी हमारे जो घर का लहसुन था ना, पिछले साल का मम्मी ने निकाला था, तो वो हमने कुछ इधर उधर दे दिया और कुछ हमने अपने घर के लिए रखा हुआ था। और मम्मी ना बहुत वो करती है, मतलब कि मम्मी खेती बाड़ी मम्मी को पसंद है। पहले के टाइम में बहुत करते थे ना खेत वगैरह, तो मम्मी को वही दिन याद आते हैं। पर ऐसा होता है ना कि अभी उम्र भी हो चुकी है मम्मी की, और फिर मम्मी के हाथ पैर सब दर्द होने लग जाते, तो हम बोलते हैं मम्मी को मत करा करो। तो मम्मी बोलती है कि ये सब चीज़ें थोड़ा लगाने में ये है कि अपना काम भी रहता है और एक्सरसाइज भी रहती है थोड़ी, है ना। तो वैसे मम्मी वॉक करने जाती है शाम को। तो यहाँ पे हम लोग ये लेके आए थे लहसुन वगैरह। तो ये हमारे घर के पिछले साल की बची हुई थी लहसुन। तो जब मैं लहसुन लेके आई तो वो इतनी सारी थी, पर टाइम अभी होने वाला था, मुझे जाना था बेटे को लेने के लिए। तो यहाँ पे लहसुन मैंने देखा इतनी सारी थी, पर ये हम, और फिर मम्मी ने बोला कि ये छील के रखते हैं, पर मैंने बोला ये इतनी सारी कैसे छीलेंगे हम एक साथ। तो इसलिए फिर मैंने देख रही थी इसमें, और जो नीचे नीचे पड़ी हुई जो लहसुन है ना, उसमें जैसे वो होता है ना फुफंदी टाइप की, वैसे उस टाइप की लग रही थी। तो वो कहीं ख़राब ना हो जाए बोल के मम्मी ने बोला कि ये सब छील लेते हैं। पर वही अभी जी मेरी बेटी वो भी सो रही थी मम्मी के गोद में। तो यहाँ पे अब मैं क्या करती, तो फटाफट से मैं जितना छीलना था छीला, पर मेरा मुँह ना ऐसा बन रखा था, क्योंकि अभी परसों जब मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, कल के व्लॉग में बताया था कि जब मेरी बेटी बीमार हुई थी, है ना, और मुझे सोने के लिए भी नहीं मिला था। तो रात को सिर्फ मैंने 2.5-3 घंटे की नींद ली थी, और मैं भी नहीं खुद सो पाई थी इन्फेक्शन के कारण। तो उसी कारण मेरा सर इतना दर्द हो रहा था ना, मेरी आँखें ऐसा दर्द हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी थी मैं। और ये कि घर के काम तो आप लोगों को पता ही है कि घर के काम जल्दी से ख़त्म नहीं होते हैं। अभी जस्ट हमने नाश्ता वगैरह खा के बैठे, थोड़ी देर बैठी हुई थी मैं अपनी बेटी के साथ। उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई अपना काम वाम करके। तो फिर यहाँ पे अब ये लहसुन मैंने इतना लिया, मैंने सोचा चलो बाल्टी का पूरा ना हम साफ़ करें, तो इतना तो हम कर ही लेंगे बोल के, इतना तो मैंने मतलब साफ़ कर ही लेंगे बोल के मैंने निकाला थाली में। पर एक ही टाइम इतना कम था कि ये भी नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर थाली में तो निकाला, पर हमारे यहाँ ना हमने क्या बोलते पन्नी जैसा तिरपाल जैसा होता है ना, वो मैंने लगा रखा हवा, मतलब ये लेके आए थे हस्बैंड, तो वो हवा के लिए हमने लगा रखा है। क्योंकि हम जो पीछे के बरामदे में बैठते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, कभी बिल्कुल हवा नहीं चलती, कभी हवा तेज़ चलती है, और हवा कभी कम कम भी चलती है। मेरे ससुर जी भी लेट रखे हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी की तबीयत ख़राब हो रखी है। तो बहुत दिनों से उनकी तबीयत ख़राब चल रही है, बुखार वगैरह,
था, अभी तो ठीक है, पर ये कि वही बुखार के कारण बदन दर्द वगैरह सब ये सब कमजोरियाँ वगैरह रहती है ना, तो उनमें थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगता है, तो इसलिए तो एज के कारण भी है। कुछ जो एज होती है उसके कारण भी इंसान जल्दी से रिकवर नहीं हो पाता, बस वही कंडीशन है मेरे पापा की। तो यहाँ पे मैं अभी लहसुन छील रही थी कि इतने में हवा चलने लगी, और यहाँ पे ये सब ना मैंने क्या बोलते हैं, अब मैंने तो इसलिए निकाला था ना कि मैं इतना छील लूँगी, पर टाइम कम था, ऊपर ऊपर से हवा चलने लग गई और वो सब छिलक इधर उधर बिखरने लगे। और मम्मी ने मुझे साफ इंस्ट्रक्शन मुझे बोला था कि ये फैलने नहीं चाहिए, तो मैंने फिर क्या करा, अब फिर मैं क्या करती, देखो कितनी तेज तेज हवा चल रही है और ये सब छिलक मुझे इतना उतारे थे और वैसे उड़ने लगे। मैंने फिर फटाफट से दोबारा बाल्टी में डाल लिया भाई, कि फिर ऊपर से पूरे बरांडे में फैल जाते, फ़ायदा क्या होता। इसलिए फिर मैंने बाल्टी में डाल दिया, फिर मैं जितना हो सके मैंने उतना छीलने की कोशिश करी। उसके बाद फिर मुझे बिठाना था, क्या बोलते हैं, हमारे घर में वेज भी खाते हैं नॉन वेज भी खाते हैं, तो नॉन वेज मम्मी और मेरे लिए बनाना था और पापा और इनके लिए तो वेज बनाना था, इसलिए लहसुन वगैरह छील रही थी मैं। तो अभी मैंने दाल वगैरह बना ली थी, तो अभी यहाँ पे मैं अब चिकन बनाने जाऊँगी। तो यहाँ पे लहसुन वगैरह मैं छील रही थी और मेरा मुँह देखो कैसा बन रखा है, क्योंकि नींद ही नहीं पूरी क्यों। अब सोना, अब ऐसा होता है ना, जैसे रात को जब सोने के टाइम में सोना ना मिले तो कोई बात नहीं, चलो जब मेरी बेटी बीमार हुई थी, जब मैं खुद बीमार थी, तब मैंने रात भर 2.5-3 घंटे नहीं करी, तो मैं पूरा दिन भर मैं चली, हॉस्पिटल भी गई और घर भी आई, फिर दोबारा हमें शाम को हॉस्पिटल जाना पड़ा, बेटी दोबारा बीमार हुई तो ऐसे जाना पड़ा। तो पूरे दिन भर मुझे कुछ नहीं हुआ, सर दर्द होता है ना, मुझे सर दर्द होता है, तो उस कारण मुझे मतलब ये कि थैंक गॉड कि भगवान की दुआ से मुझे उस दिन कुछ नहीं हुआ, मतलब जिस दिन मैं रात को जगी थी उसके अगले दिन कुछ नहीं हुआ। तो आज ऐसा हुआ कि मुझे दिन भर नींद नहीं लगी, ऊपर से दिन भर हॉस्पिटल आना जाना लगा रहा हमारा शाम तक। और उसके बाद फिर जब मैं सोई ना, तो मैं जब आज सुबह उठी, तो जब सुबह उठी तो ऐसा हालत हो रहा था कि नींद ही पूरी नहीं हुई, मेरा सर दुख रहा था बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो बस अभी यहाँ पे लहसुन वगैरह छील रही हूँ मैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या बोलते हैं मम्मी अभी क्या बोलते हैं, मेरी बेटी को सुलाने गए मम्मी अंदर। फिर मम्मी ने बोलता कि मैं भी साफ़ करूँगी लहसुन, पर ये कि वो होता ना, बच्चे को भी देखो, फिर एक बच्चा का संग चाहिए ही चाहिए, और अभी बेटी मेरी छोटी है तो एक बच्चे का संग चाहिए। अब ये दूसरा बच्चा मेरा स्कूल गया हुआ था, तो बस हम इसी में लगे हुए थे। अब यहाँ पे करती हूँ फटाफट से, ये साफ़ कर रही थी मैं ये, और इतना सारा था। आप देखते हैं किसी दिन कोई दिन निकाल के आराम से बैठ कर साफ़ करेंगे सब। और अब क्या बोलते हैं, लहसुन भी दोबारा हमारे खेत में जो मम्मी ने लगा रखी है, अब वो भी जल्दी जल्दी हो जाएगी, तो अब अगले साल उस मतलब अब अगली बार के लिए फिर वो लहसुन हो जाएगी हमारी। तो ऐसे ही मम्मी को लगाने का बहुत शौक़ है, लहसुन वगैरह, थोड़ा थोड़ा प्याज आलू वगैरह तो मम्मी लगाती है, साग वगैरह घर में ही खाने के लिए। पर इस बार हम लोगों ने ना राई का साग बहुत कम खाया, क्योंकि इस बार अभी डिलीवरी को 10-11 मंथ ही हो रखे हैं मेरे ना, तो फिर राई का साग बोलते ठंडा होता है, और जब भी मैं राई का साग खाती हूँ ना मुझे एकदम ठंड लग जाती है, पेट वगैरह दर्द होने लग जाता है, इसलिए मैंने राई का साग बहुत कम खाया। बाकी राई का साग मैं जब वैसे नॉर्मली टाइम में तो मैं राई का साग बहुत खाती हूँ, क्योंकि राई बोलते हैं ना खून वगैरह बढ़ाता है, आयरन देता है, तो इसलिए राई का साग वगैरह मैं ज़्यादा खाती हूँ। पर अभी मैंने ये साल बहुत कम खाया राई का साग, कहीं ठंडा, फिर ऐसा है ना कि अगर माँ को ठंड लगती है तो बच्चे को भी ऑब्वियसली बात है फीड होता है, तो फिर उसमें भी लग जाता है बच्चे को भी, तो इसलिए इसके कारण फिर नहीं खाया मैंने वो राई का साग वगैरह। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना लहसुन छील लूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी खाना पकाने के लिए। तो खाना पकाते पकाते दाल मैंने पका लिया था, फटाफट सब सब्जी वगैरह पका लूँगी मैं। और बेटी भी अभी सो गई थी, और फिर और दोबारा बीच में ना उठ गई, फिर मम्मी गई अपना काम करने के लिए, फिर बीच में उठ गई। मैंने फिर मम्मी को देख के आ गई थी मैं अपनी बेटी, और यहाँ पे मैं फटाफट से लगी काम करने। और यहाँ पे दाल वगैरह मैंने बना दी, तो छौंक वोंक दिया, और उसके बाद फिर मैंने सब्जी वगैरह भी हमारे में अलग अलग बनता है, कभी मतलब एक साथ बनता है वेज, जैसे वेज खाते हैं तो एक साथ बनता है, नहीं तो कभी कभी जैसे अंडा मीट वगैरह बन गया, चिकन वगैरह, तो हम लोग अलग अलग मम्मी और मैं खाते हैं। बाकी घर में कोई खाना नहीं मानता है इतना, तो इसलिए हम और बच्चों को भी नहीं देते, तो फिर ये
यही है बस, सब अलग अलग खाना पकाते पकाते टाइम हो जाता है। तो अभी मैंने दाल वगैरह छौंक दी थी। और आप लोग बताना, मैंने तो अभी आज दाल मैंने लहसुन से छौंकी, क्योंकि लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है ना। और लहसुन के पत्ते का जो दाल का छौंक होता है ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है वो दाल में ना, खाते वक्त बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप लोग भी ट्राई करना। तो यहाँ पे मैंने आज मैंने लहसुन और जीरे का तड़का लगाया है दाल में। और मसाला वाला दाल वगैरह हम तो नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। सिंपल दाल ही खाते हैं सब। सिंपल मलका और अरहर की दाल नहीं, सिंपल मलका मलका की दाल बनाई थी। वैसे मैं अरहर भी डालती हूँ, पर आजकल अलका है आजकल ना वो अरहर है नहीं, तो इसलिए मैंने अरहर नहीं डाला। सॉरी, अलका निकल गया। इधर बहन है ना एक गाँव में, उसका नाम है अलका, मुँह से अरहर बोलते बोलते अलका निकल गया। तो यहाँ पे फटाफट से मैं लहसुन वगैरह कूटती थी, जो मैंने बाहर वगैरह था। मैं चिकन बिठाने की तैयारी कर रही हूँ, और फटाफट से फिर बेटे को लेने का टाइम भी हो रहा है, फिर नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। और गर्मी भी इतनी हो रही है, ऊपर की तरफ इतनी गर्मी हो रही है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, आज फिर से ऐसा हुआ कि मेरे साथ, मैंने सुबह पानी पिया, और फिर मैं पानी पीना मतलब मैंने नाश्ता वगैरह खाया था। नाश्ता वगैरह खाने से पहले पानी पिया था, और उसके बाद फिर मैंने पानी ही नहीं पिया। फिर मैंने नाश्ता वगैरह, फिर थोड़ा सा मैंने आपने देखा होगा कि मैंने किन्नू खाया था, थोड़ा सा ना धूप में बैठ के किन्नू खाया। मुझे ना फल खाना अच्छा लगता है, पर ये ना फल खाना अच्छा लगता है, किन्नू बोलते हैं इतना ज़्यादा वो नहीं होता। ठीक ही है किन्नू तो, क्योंकि अभी मुझे और इस समय मैं ना फल खा लेती हूँ, क्योंकि फिर बेटे को लेने जाना होता है ना ऊपर स्कूल। तो बेटे का जो स्कूल है उधर की साइड बहुत धूप लगती है, तो ये होता है कि एकदम बॉडी का टेम्परेचर एकदम गर्म हो जाता है, ठीक रहता है। और हमारे घर में आपको पता है कि आधे दिन के बाद अभी धूप चली जाती है, अभी गर्मी दिन शुरू नहीं हुई है। तो जब गर्मी दिन होता है तो फिर तो गर्म ही हो जाता है। पर एक ही ठंडे दिनों में ऐसी प्रॉब्लम रहती है। तो मैं बहुत मतलब कि फल खाते हैं हम लोग, धूप में बैठ के खाते हैं। जब ज़्यादा देर धूप सेकना होता है ना, तब खाती हूँ बैठ कर आराम से। पर अभी तो जैसे बच्चों के स्कूल खुल गए, तो मैं आराम से फल खाती हूँ फल खाने के टाइम में, क्योंकि फिर बच्चों को रहते ज़्यादा वहाँ पर धूप में मुझे से सेक लो, फिर बॉडी हीट हो जाती है। ठीक ही है। तो यहाँ पे मेरा, अब मैं आज ना, और फिर दवाई भी खाना भूल गई नाश्ता खाने के बाद, और अपने काम में लगी। ऐसे होता है ना, मैं कुछ काम करती हूँ, काम करते करते सब कुछ याद आ जाता है। काम करते करते मुझे वाइट शूज़ धोया था अपने बेटे का दूसरा, वो धोया, और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाने लगी, किचन में साफ़ करने लगी। उसके बाद फिर मैं अपना लहसुन छीलने लग गई, मुझे कुछ याद ही नहीं आता है। उसके बाद फिर फटाफट से मुझे याद आया, तो मैं यहाँ इस समय भी मुझे याद ही नहीं आ रहा था, मैं अपने काम में लगी हुई थी चुपचाप से। ऐसा होता है ना कि आप लोग काम करते रहो, हाउस वाइफ ऐसे होता है यार। जो मदर्स होती हैं उन्हें यही होता है कि भाई क्या करेंगे, बच्चों को खिलाना है, घर के लिए बनाना है ना। ये सब चिंताएं होती है, बस इधर उधर मन डुलता रहता है। उसके बाद फिर मैंने, और ये वाला जो मैंने हुड पहन रखा है ना ब्लैक कलर का, ये हम लोग हिमाचल गए थे पिछले साल, तो वहाँ से हस्बैंड जी ने ले दिया था मुझे वहाँ से ये हुड। और ये इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। वैसे मैं नॉर्मली जब घर में मैं कपड़े पहनती हूँ, तो मैं जैसे वुलन मैक्सी वगैरह पहनती हूँ, तो मैं ऊपर से हाफ स्वेटर वगैरह भी डालती हूँ। पर इसमें ना मैंने सिर्फ एक सूट पहना था, और अंदर से एक टी शर्ट थी, और मैंने ये ऊपर से सिर्फ एक हुडी पहना था। और ये इतना गर्म होता है, शेरपा टाइप का बोलते हैं इसे। तो ये बहुत अच्छा था ये ना, बिल्कुल एकदम ठंडी नहीं लग रही थी इसमें। तो जब मैं बेटे को लेने गई, इसे पहन के गई थी मैं, तो फिर जब इसे पहन के गई तो वहाँ पे तो इतनी गर्म हो रही थी। फिर मैंने तब जानबूझ के हाफ स्वेटर नहीं पहना कि और गर्म हो जाएगा बोलकर, सिर्फ एक ही पहना हुआ था। और इसमें भी काफ़ी अच्छा, मतलब कि यहाँ हमारे घर में तो ठंडी थी, तो यहाँ पे तो एकदम अच्छा लग रहा था, एकदम जैसे बोलते हैं ना गरम गरम सा ऐसा फीलिंग आ रहा था। और ऊपर गई तो और गर्म हो गया, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। तो हमने आते वक्त खिड़की से थोड़ा थोड़ा हवा खोला, तब ये देखो, ये मुझे ना डॉक्टर ने यूरिन इन्फेक्शन का दवाई दे रखा है,
अभी वैसे ये सिम्टम तो यूरिन इन्फेक्शन के ही हैं, पर अभी जब मैंने ये दवाई खाना शुरू करा है तो थोड़ा ठीक है, बेटर है। मतलब पूरा एक दिन मान लो आप, जैसे मैं सुबह लेके आई थी तो अगले दिन तक मुझे आराम पड़ गया। तो अच्छा है ये दवाई। और मैंने पानी फिर खूब पीना शुरू किया है। और अब क्या कर सकते हैं, देखो सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना हम भूल जाते हैं, तो वो भी हमें रखना पड़ता है। तो यहाँ पे पानी में मिला के क्या बोलते हैं, दवाई पीना बोल रखा था मैडम ने, तो वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और क्या बोलते हैं, बहुत ऐसा होता है कि पहले मेरा वेट ना बहुत कम था। शादी के टाइम में मैं 45 या 49 थी। फिर ऐसा हुआ, उसके बाद फिर एकदम से वेट इतना ज़्यादा बढ़ा, इतना ज़्यादा बढ़ा ना, ये हो कि क्या बोलते हैं, जब बच्चे हुए, बच्चे होने से पहले बहुत इलाज चले तो उसके कारण क्या बोलते हैं, उसके कारण ना वज़न एकदम से बढ़ गया। और फिर ऐसा होता है ना कि आप अपनी डाइट एक्सरसाइज वगैरह करो तो ठीक है, पर ये ना मेरे से होता नहीं है, बहुत मुश्किल होती है मुझे। पहले तो मैं जब बच्चे नहीं थे तब तो रनिंग करने वगैरह जाती थी मैं, पर अब बच्चे वगैरह हो गए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। हाँ, एक्सरसाइज करने का टाइम मिलता है, पर वही है, फिर बच्चे ना चुटपटांग लगा लेते हैं, इन्हें भी देखना पड़ता है, फिर गाली खाना पड़ता है, नहीं तो फिर ये उल्टे उल्टे हरकतें करते हैं ना, फिर इन्हें भी देखना पड़ता है। और शाम के टाइम फिर मम्मी, शाम के टाइम मिलता है टाइम मुझे, पर ये कि मम्मी भी वॉक में जाती है, भी मम्मी को भी अपने काम होते हैं, क्योंकि बच्चों के संग एक इंसान तो चाहिए ही। और अभी पापा जी की तबीयत ख़राब हो रखी है तो मम्मी संभालती है, जब मैं काम करती हूँ तो मम्मी के पास रहते हैं बच्चे। और बस ऐसे चलता रहता है सुबह से। और दिन तो इतना छोटा टाइम होता है कि कब हमारा मतलब खाना पकाते पकाते। मम्मी ने बोल रखा है चिकन में मूली डाल के खाएंगे, तो मम्मी और पहले खाते होंगे ऐसा, तो मैं पहली बार ट्राई करके देखते हैं कैसा बनता है। आज का हमारा चिकन कैसा बनता है देखते हैं। और यहाँ पे मैंने रख दिया है करेला भूनने के लिए, ये देखो कितना अच्छा लगता है ये कलर, ग्रीन ग्रीन। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए थे फ्रूट लेने, पर दुकान बंद थी। तो आज का मेरा खाना कुछ इस तरह से है। आज मैंने बना रखा चिकन, उसमें मूली वगैरह डाल के बना रखा है मैंने चिकन में, और हरी मिर्च ले रखी मैंने, और चावल ले रखे। चलो अब खाते हैं आज का लंच। मैं अभी अपने बेटे के स्कूल की तरफ गई थी। इतना धूप हो रखा ना ऊपर के साइड, हमारे यहाँ तो जंगल होके होगा, मतलब गर्म तो हो रहा है पर थोड़ा कम गर्म है दिन के टाइम में। और ऊपर के साइड तो इतना गर्म हो रहा है। मेरा ऊपर से अभी ब्लैक कलर का वो बनता हुड, इतना गर्म हुआ, इतना गर्म हुआ, मैंने खोल दिया, बहुत ज़्यादा गर्म। ये रही मूली। मम्मी के टाइम में पहले ज़माने में ना, अभी मैंने तब से मैंने तो देखा नहीं, मम्मी और पहले बोलते थे मूली डाल के खाते थे चिकन में, तो आज मैंने वही बनाया चिकन में मूली डालकर। अच्छा रहा एकदम। मेरी बिल्ली बैठ कर देख रही मुझे। तो मैं अभी गई थी अपना काम वाम बर्तन वर्तन धोकर फटाफट मैं गई यहाँ पे रोज़ी को खाना देने गई थी। और ये ना किसी और की पाली हुई है, पर ये ना यहाँ पे आके बैठते हैं। देखो गाय भी आ गई। ये गाय ऐसा परेशान करते हैं लोग गाय कि लोग ना कुत्ते का खाना भी खा देते हैं। और
ऊपर से मैंने आज हड्डी वगैरह डाल रही थी, मुझे देख देख के डालना पड़ता है, डर लगता है ना कि गाय वगैरह ना खा ले। और रोज़ ही ये अपना घर छोड़ के ना यहीं बैठी रहती है हमारे घर के बाहर, तो इसे खाना देना ज़रूरी है, क्योंकि अगल बगल में जो कुत्ते हैं वो तो सब पाले हुए हैं, तो इसे कोई खाना दे या ना दे वो तो मुझे पता नहीं है, कोई और भी देते होंगे, पर मैं दे देती हूँ उसे खाने के लिए। पहले मैं और को भी खिलाती थी जब ये नहीं थी, तो पर अभी ये है, और मैंने देखा है ऐसे ही अपना घर छोड़ के बेचारी यहाँ बैठी रहती है, तो मैं इसे ही दे देती हूँ खाने में। अभी कुत्ते ना खाना जैसे डालो ना, जैसे गेट खोलो वैसे ही आ जाते हैं सबको सब भागते हुए। उन्हें भगा रही थी मैं, मारा नहीं मैंने किसी को जानवर को, बस ऐसे डराती हूँ मैं उन्हें दूर दूर से। और सबको भगा दिया था मैंने, ये आराम से खा रही है अपने आप। तो फिर मैं आ गया अंदर, और इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। कल मिलूँगी आप लोगों को एक नए व्लॉग, एक नए वीडियो के साथ। और यहाँ पे मेरी चुन्नू देखो कैसे देख रही है कि मम्मी खाना किसको दे